और मौका उस समय का होगा कि जब रानी रूपमती अपनी अंतिम सांसों को गिन रही होती है। महल के अंदर लेटी हुई थी रानी रूपमती। एक ऐसा दृश्य देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। श्रोताओं, एक समय ऐसा आता है कि किसी कारण से उस चिड़िया की मृत्यु हो जाती है और जो पहली चिड़िया थी उसके 2 बच्चे थे। दूसरी चिड़िया जैसे ही उस पेड़ पे आती है, पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को ऊपर से नीचे गिरा देती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी रूपमती अपने महल के अंदर इस दृश्य को देख रही थी। रुका नहीं जाता, रानी रूपमती से सोचने लगी कहीं मेरे भी साथ में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। एक दिन मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। राजा को अपने पास में बुलाती है। राजा को समझाने लगी रानी रूपमती कि महाराज, मेरा ये अंतिम समय चल रहा है, मेरे मरने के बाद में आप दूसरी शादी मत करना। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, रूप और बसंत। मैं ये चाहती हूँ कि सारी जिंदगी आप अपने बच्चों के ऊपर व्यतीत करें, क्योंकि आपके 2 फूल मैं आपके पास में छोड़ करके जा रही हूँ। कुछ दिन के बाद में रानी रूपमती की मृत्यु हो जाती है श्रोताओं, और राजा के मंत्री के कहने से और प्रजा के कहने से राजा को दूसरी शादी करनी पड़ जाती है। रानी, जो दूसरी रानी घर में आती है, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अंदर से उतनी ही दिल की काली थी। पता नहीं होता इंसान की किस्मत कहां जाके लौट जाती है। आइए सुनेगा कैसे मंत्री के कहने से और प्रजा के कहने से राजा ने दूसरी शादी कर ली। क्या होता है सुनिएगा राजा के साथ में इस रागनी के माध्यम से क्या लिख दिया, सुनिएगा। होनहार बलवान बखत ने सबकी बुद्धि हर ली। और लिख दिया क्या, उस मंत्री के कहने ते भूप ने दूसरी शादी करेली। मंत्री के कहने ते भूप ने और दूसरी शादी करेली। तेरा होनहार बलवान बखत ने, होनहार बलवान बखत ने ओ सबकी बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने ते भूप ने दूसरी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने वो दूसरी शादी करेली। बताया कि होनहार बलवान बखत ने सबकी बुद्धि हर ली, और उस मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। शादी तो कर ली क्योंकि जीवन की ये सच्चाई है कि जीवन को जीने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, और वो साथी कैसा होना चाहिए सुनेगा पहली कली में क्या लिखा। तन मन की
कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। बहुत अच्छे। भाई पीयूष राणा जी बधेड़ा खुर्द से, पीयूष राणा या यश राणा, यश राणा जी 101 रुपए का पुरस्कार देकर राजा चौधरी को सम्मानित करते हैं, पार्टी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दो, रागनी पसंद आ रही होती, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी का। यशी नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती वलती हो जाए ना तो उतने ही पैसे देके ठीक करा लिया करो, कोई घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे दीपक नागर जी, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी है डीजे मूवीज और राधा चौधरी ऑफिशियल के मालिक हैं, तो 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर के देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली के माध्यम से ये लिख दिया श्रोताओं कि जो बातें रानी ने राजा को समझाई थी उन बातों पे गौर तो राजा करता है, लेकिन ये दुनिया वाले इंसान को जीने नहीं देते। चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो, इस संसार के अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर निकल आती है। सुनेगा दूसरी कली के माध्यम से क्या हुआ। हरे भरे गुलशन की भूप ने, हरे भरे गुलशन की भूप ने न्यू बर्बादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। यूं ही पाल रखो। बहुत से इंसानों को यह भ्रम हो जाता है कि इंसान, दूसरा वाला इंसान बहुत सुंदर है, लेकिन मन का अंदर किसने देखा है? कोई झांक करके नहीं देखता किसी के अंदर कि बाहर से तो वो बहुत ज्यादा सुंदर है, अंदर से कितना मन का काला है। ये तो वही जानता है जो व्रत लेता है। तो ऐसा ही राजा के साथ में हुआ। रानी चेहरे की बहुत ज्यादा सुथरी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत ज्यादा काला था। आइए, क्या करती है रानी आने के बाद में? तीसरी कली में क्या लिखा? कुछ
करती विनहारी। तेरे पिछली बात भूल गया राजा, पिछली बात भूल गया राजा, नींव नास की धर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। कोशिश की है कि कभी बूढ़े आदमी को जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्रोताओ मेरा तो मानना यह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बुढ़े को तो बुढ़ी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। वो जैसा है वो बिल्कुल फिट है, शादी मत करना बुढ़ापे में बिल्कुल भी, वरना माटी खराब हो जाएगी। अंतिम कली के माध्यम से क्या लिख दिया कि राजा पिछली बातों को भूल जाता है, अपने नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अंत में अंत बहुत बुरा होता है। सुनेगा अंतिम कड़ी में कैसे? श्री राम रतन कहे हानि बुढ़ापा, राम रतन कहे हानि बुढ़ापा, लाभ जवानी हो से निशानी हो से, जो बूढ़े संग मेल मिला ले कोई कोई जनानी हो से, कोई कोई जवानी हो से। फिर नाते कितने खता खारों ने, नाते कितने खता खारों ने, और भूख मन्यादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। तेरे होनहार बलवान वक्त ने सबकी बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से